जनादेश जिसका इंतजार सभी राजनीतिक दलों को है। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर रही। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान, नौजवान, ये 3 बड़े मुद्दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनौती रही। एग्जिट पोल में ये देखने को भी मिला है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने अभी थोड़ी देर पहले पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपना आत्मविश्वास जताया और उन्होंने कहा, हम हैट्रिक लगाएंगे, हमने काम किया है, सेवा की है, हम राज करने के लिए सत्ता में नहीं आते हैं, सेवा करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दावे सभी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा एग्जिट पोल के बाद से ही भूपेंद्र हुड्डा तो हालांकि कह रहे थे कि एग्जिट पोल की बात नहीं है, मुझे पहले से ही विश्वास था कि हम बहुत बड़े बहुमत के साथ में हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं, ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, इस तरह का बयान भी उन्होंने दिया। क्योंकि बात चल रही थी कि क्या सीएम रेस में उनके अलावा और भी चेहरे हैं भी, कुमारी शैलजा भी हैं अगर कांग्रेस आती है तो, और एग्जिट पोल ही आपको रुझानों और नतीजों में देखने को मिलते हैं। तो कुमारी शैलजा हैं, सुरजेवाला हैं, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी काफ़ी बातें होती रही। हालांकि जिस तरह उनको टिकट नहीं मिला वैसे कुमारी शैलजा को भी नहीं मिला, तो इसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा को इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि भूपेंद्र हुड्डा के सामने होने की वजह से जाट वोट कंसोलिडेट हुआ है। जाट वोट वैसे भी उसका रुझान कांग्रेस की तरफ रहता है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ समीकरणों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने चाहे सहयोगियों के माध्यम से हो या ओबीसी और दलित, ये 2 और महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। इन 3 जाति आधारित अगर हम देखें वोटों के समीकरण को, तो इनके आधार पर हरियाणा का ये पूरा चुनाव हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी उतना ही दिलचस्प इस बार रहा है। 10 साल के गैप के बाद, 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया। पीडीपी अलग थलग पड़ गई थी, लेकिन पीडीपी का हर बार ये कहना रहा कि हम किंग मेकर होंगे। और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं एग्जिट पोल हमारे सामने आया है और जो संभावनाएं बन रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत जम्मू कश्मीर में मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी इसमें पीडीपी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हरियाणा के मामले में स्थिति शायद बहुत स्पष्ट आपको देखने को मिले। यदि सभी एग्जिट पोल क्योंकि एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जनता की नब्ज को कुछ टटोला होगा। फिर भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गड़बड़ाए हैं। इस सब के बीच में मतगणना को लेकर उत्साह अभी भी बरकरार है। बेशक एग्जिट पोल के बाद में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी खेमे में निराशा हुई हो, नायब सिंह सैनी फिर भी कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि दावे सभी करते हैं। कई लोगों के सर्वे हैं, उनके इंटरनल सर्वे पर आज सुबह उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो हमारे सभी सहयोगी आपको जानकारियां दे रहे हैं। कई मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ओम प्रकाश राय मेरे सहयोगी लगातार हरियाणा का चुनाव कवर करते रहे हैं और हरियाणा की राजनीति को भी वो बहुत गहरे से जानते हैं। ओम प्रकाश, मुझे बताएं कि कई बातें रहीं, जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा बहुत खुलकर सामने रखना हो, एक स्ट्रैटेजी रही है। दूसरा ये भी हमने देखा है कि किसान, नौजवान और पहलवान, 3 मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से इस बार उठाया गया और ऐसा मानना है कई राजनीतिक विश्लेषकों का कि इन मुद्दों का असर पड़ा है। आपको एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो स्ट्रैटेजी रही है कांग्रेस की, कौन सी चीजें आपको जमीन पर ज्यादा मजबूत देखने को मिली? देखिए, पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ हरियाणा की जो बात कही जा रही है, ऑडियो की शायद ओम प्रकाश जी को दिक्कत आ रही है, कृपया उसको चेक किया जाए। जी बोले, अपनी बात बोले। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जैसे आपने जिक्र किया जाट वोट का, मैं आपको पहले तो 1 मिनट से कम में बता दूं क्या हरियाणा में रहा है। जब 2005 में सरकार बनी यहाँ पे, तो उस समय भजन लाल यहाँ अध्यक्ष थे और 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और उस समय ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, जो कि जाट वोट उनके पास होता था, वो जाट वोट की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन जो इनकी बात कही जाए भजन लाल की, तो ये जाट वोट को छोड़कर जो और 36 बिरादरी है, 35 बिरादरी, तो उसकी पॉलिटिक्स करते थे, जिसमें पंजाबी वोटर फला 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 जो भी हैं। ठीक है, अब
जब 2005 में सरकार बनी तो रोहतक से एमपी थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पहले से उनके फादर भी जो है जो 1936 में संविधान सभा बनी उसमें भी वो आपको जो है सदस्य रहे। तो इस तरह से जो ओम प्रकाश, मैं दोबारा आता हूं, शायद आपको ऑडियो सुनने में दिक्कत हो रही है, तो मैं दोबारा आता हूं और तब तक हम कुछ रिएक्शन सुना देते हैं और फिर इस तकनीकी खराबी को दूर करते हैं। बहरहाल अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो नायब सिंह सैनी को आप देख ही रहे हैं, पूजा पाठ का दौर जारी है। आज भोले बाबा को उन्होंने जल चढ़ाया है। इसके अलावा रविंद्र रैना जो हैं वो भी हमें दिखाई। जैसे ही मैं आप सबसे फ्री होऊंगा, सबसे पहले मैं मंदिर जा रहा हूँ, 11 रुद्री मंदिर जो है हमारा कैथल में, वहाँ माथा टेक के आऊँगा। उसके बाद मैं आपको RKSD में मिलूंगा जहाँ हमारी काउंटिंग चल रही है। अभी मेरे चाचा जी सुदीप जी गए हुए हैं, उसके बाद मैं भी जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो हमारे साथी का सारे काउंटिंग एजेंट अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा भी लगता है जब उन्हें कैंडिडेट खुद आता। शुक्रिया जी। हाँ जी, क्योंकि वो अभी राज्यसभा सांसद है, उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से, तो सिर्फ मैं जा सकता हूं या मेरे चाचा जो इलेक्शन एजेंट है मेरे वो जा सकते हैं। हाँ जी, वर्कर्स के साथ मैं जो सारे के सारे हमारे कैथल वासी हैं उनको इनवाइट भी करता हूँ। हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है किसान भवन पे जहाँ लाइव काउंट चलेगा हर बैलेट के बाद, सॉरी हर राउंड के बाद। तो अगर आपको आना है, देखना है, चाय पानी की भी व्यवस्था होएगी, प्लीज़ आइए। हमारे सारे कार्यकर्ताओं, हमारे सारे सपोर्टर, मेरे परिवार वासियों के साथ हमारा लाइव काउंट देखिए और देखिए हम कितने ज़्यादा मार्जिन से जीत के दिखाते हैं ये कैथल की सीट। शुक्रिया जी। तो आदित्य सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। लीला राम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य का ये दावा है कि आप आइए देखिए कितने बड़े मार्जिन से हम इस सीट को जीतेंगे। रणदीप सुरजेवाला एक बड़ा स्टेक है। आदित्य सुरजेवाला दूसरी पीढ़ी अब देखने को मिल रही है कांग्रेस में, जो इस वक्त चुनावी मैदान में कैथल से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा है कि वो बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हालांकि यहाँ के बड़े दिलचस्प समीकरण हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार उतारा है। तो ये सीट, हॉट सीट जो हरियाणा की रही है उनमें से एक कैथल रही है, जहाँ पर आप आदित्य सुरजेवाला को अभी सुन रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी की। नायब सिंह सैनी को विश्वास है कि वो तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने में कामयाब रहेंगे। 10 साल के कार्य को उन्होंने सेवा कार्य के तौर पर बताया और उनका कहना है कि ये सेवा कार्य जो है वो उन्हें दोबारा जीत दिलवाएगा। हालांकि एग्जिट पोल की वजह से कुछ निराशा बीजेपी के खेमे में देखने को मिली और उत्साह कांग्रेस के खेमे में देखने को मिला है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा की राजनीति बहुत ही दिलचस्प रही है। हरियाणा की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 टेन्योर में एक तरफा एक छत्र राज किया है। इसके लिए अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय की राजनीति में जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, नौजवानों का या बेरोजगारी का मुद्दा है, इन 3 चीज़ों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी और इन 3 मुद्दों का कुछ प्रभाव देखने को मिलता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात को पुरजोर तरीके से प्रचारित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। अब इसका कितना असर होता है, नहीं होता है, देखने वाली बात है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जाट वोटों को लेकर कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी और भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके भी स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं उनको ऐसा लगता था कि जाट वोट जो हैं उनको साथ में लाना बड़ा दिक्कत का विषय रह सकता है। और जैसे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राय आपको बता रहे थे कि समीकरण बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जाट वोटों को अपनी तरफ, क्योंकि सहयोगी दल आप जानते हैं कि जाट राजनीति एक अलग मोर्चे पर होती है हरियाणा में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से जेजेपी को भी नुकसान इस बात का हुआ है। अब जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का अलग चुनाव लड़ना एक स्ट्रैटेजी भी, एक रणनीति भी मानी जा रही थी। इसके बावजूद इसका कितना फ़ायदा या नुकसान, दोनों ही चीज़ों का आकलन नतीजों के बाद ही हो पाएगा। कुछ ही देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और आप देखेंगे, देखते ही देखते 1 घंटा आधे घंटे के समय में आपको शुरुआती रुझान देखने को मिल जाएंगे। आप आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं
ओम प्रकाश राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हरियाणा की राजनीति खूब करीब से जानते हैं। ओम प्रकाश, अभी हमने आदित्य सुरजेवाला को सुना है, नायब सिंह सैनी भी अपना दावा कर रहे हैं और ये सारे दावे चलते रहेंगे। लेकिन मुझे बताएं कि आप जब अलग अलग क्षेत्रों में गए, मैं देख रहा था आपकी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखा, आपने लोगों से बातचीत की है, कौन से मुद्दे रहे जो, जैसा मैं आपसे पूछ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी ही, या आपको लगता है कि सचमुच में ये नौजवान, पहलवान, किसान, जातीय समीकरण, ये सारी चीज़ों को साधा गया, या फिर एक तरफा था कि इस बार नहीं, बदलाव चाहिए हरियाणा की जनता को? देखिए, मैं जो आपने सवाल किया उसका जवाब देता हूं, लेकिन जो उस समय छूट गया था वो मैं पूरा कर देता हूं। तो जब 2005 में भजनलाल को सीएम बनना था, बंसीलाल भी थे कांग्रेस में उस समय, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया। तो कांग्रेस का ये रहा कि जो जाट वोटर हैं हम उनको भी अपने से जोड़े, और 10 साल कांग्रेस की सरकार चली। जब 2014 में चुनाव हुए और उस समय भी अगर आप देखिए तो हरियाणा मॉडल और गुजरात मॉडल की बात कही जाती थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जो अप्रैल 2014 में हुए, और कहा जाता था कि हरियाणा मॉडल सबसे अच्छा है। लेकिन चूंकि कांग्रेस बदनाम हो गई थी दिल्ली में, इसके चलते लोकसभा चुनाव हारे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार भी चली गई जो अक्टूबर में चुनाव हुए। अभी उसके बाद जो बीजेपी ने पॉलिटिक्स शुरू की, वो गैर जाट पॉलिटिक्स शुरू करके और जो पंजाबी और ब्राह्मण चेहरे को आगे करके रामविलास शर्मा को अध्यक्ष बनाया, और अनिल विज उस समय थे, फिर मनोहर लाल खट्टर को सीएम लाया। तो इस तरह ये चल रहे थे। लेकिन जो अभी का चुनाव का स्थितियां परिस्थितियां जो ग्राउंड में हमने देखा, आप अगर किसी पार्टी को, मतलब आपके किसी स्टेट के निवासी हैं, आप वोट करते हैं, तो आपका सबसे पहला होगा, अगर जिस काम में आप हैं, अगर आप शिक्षा, आप स्टूडेंट हैं, आप चाहेंगे कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिले हमारे यहाँ पढ़ने को, या अगर किसान है तो आप चाहेंगे कि हमें पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, समय पे खाद मिले, मेरे जो बीज हैं वो सही से वो जाएं, मंडी में बिके। ये सारी चीजों से लोग परेशान हो गए थे। 2 लाख मैं कह रहा हूं सूर्या, 2 लाख वैकेंसी हो गई है बैकलॉग हरियाणा में, जो बहाली नहीं हुई है। जो बहाली होती है उसका पर्चा निकलता है, वो पर्चा लीक हो जाता है और फिर वो कोर्ट में मामला चला जाता है। तो हरियाणा के युवा परेशान हैं, बेरोजगार हैं। जिस तरह से प्राइवेट नौकरी, अगर मान लो मैं ही प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं तो मेरी नौकरी को सरकार द्वारा गिना दिया जा रहा है कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं, हमने ये रोजगार। तो वो प्राइवेट नौकरी नहीं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब होने चाहिए, ये चीज नहीं मिली। तो इन्हीं सब चीजों से फिर किसान जा रहे हैं, उनको प्यार से समझाओ। जब मॉब जा रहा है, हजारों लोग जा रहे हैं, आप लाठी चार्ज करोगे, कील लगा दोगे, उन पर पानी बरसाओगे, उन पर फूल बरसाना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जिस तरह कांवरियों पर ये लोग फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से, वैसे भाई उनका आदर करो कि ठीक है, आपकी मांग है, सुनी जाएगी, बैठो, आप उनको जो सुविधा दे सकते हो। वो कोरोना में बैठे रहे लोग, मतलब सोच लीजिए क्या दुर्दशा रही लोगों की, हमने जाके वहां देखा। तो यही चीजें जो है ना आज ग्राउंड पे दिख रही। अभी जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर इन्होंने जिस तरह से रोका, किसान जो जा रहे थे वहां भी ड्रोन से जो है, अब पंजाब में जाके 200-300 मीटर वो आंसू गैस की। तो ये सारा गुस्सा है लोगों में। और पंजाब और हरियाणा अलग नहीं है, स्टेट अलग है, लेकिन जो किसान है ना, जो लोग हैं वो एक हैं। तो यही सब चीजें जो हैं, और अगर आप भी हरियाणा आए हैं, देखा होगा तो आपको दिखेगा कि ये गली पंजाब की है, ये गली हरियाणा की है। ऐसे हरियाणा और पंजाब है। सोच लीजिए आप, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी खाते हैं ये लोग, सारा ये मतलब बिल्कुल मिक्स कल्चर है। तो ये चीजें जो लोगों में एक था कि सरकार हम पे लाठी बरसा रही। आपने मेरे प्रोग्राम में भी देखा होगा, ये कहते हैं कि इन्होंने सबको जूत बजाना कहते हैं, जूत इन्होंने सबकी जूत बजा दी, सबको लठ लगा दिए। तो ये चीजें जो है ना, ये बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं, और वही हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अब की बार 60 के पार ये चले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद मतगणना आज है और हम मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं। पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक एक व्यक्ति का यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि उनका पास सही है कि नहीं और पास में लोगों का नाम है कि नहीं। यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या तैयारी है और किस तरह की उम्मीद है? बिल्कुल पूरी तैयारी है जी, और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। यहाँ से कालका
का विधानसभा से प्रचंड बहुमत से विधायक प्रदीप चौधरी जी बन के जाने लग रहे हैं। 8 बजे से मतगणना है, आप लोग वहां पहुंचेंगे, वहां पे क्या क्या प्रक्रिया होगी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए प्रक्रिया हमें अभी तो अंदर गए नहीं, लेकिन हमें पता है कि वहाँ 14 राउंड लगभग टेबल लगे हुए हैं, उन पे बैठेंगे हमारे एजेंट और उसके बाद जो भी प्रक्रिया वहाँ के अंदर जाके हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए 14 राउंड की बात की जा रही है और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि 8 बजे से मतगणना है और अभी 7 बजने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मतगणना शुरुआत है और उससे पहले भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिनके पास है वो यहाँ से अपना सुरक्षा चेक पॉइंट है, उस सुरक्षा चेक पॉइंट से अपना चेक करके, मोबाइल अलाउ नहीं है यहाँ पे। और भी लोग हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आप देखिए कि लोग अपना मोबाइल गाड़ी में रख के जा रहे हैं और यहाँ से कोई भी सामान अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। पुलिस पूरे बाकायदे चेक करके, क्योंकि कोई भी अप्रिय बात ना हो। हम बात करेंगे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि मोबाइल नहीं ले जाना है? नहीं, यहाँ आके पता लगा जी। अच्छा, यहाँ आपको पहले कोई सूचना नहीं थी मोबाइल के बारे में? नहीं, कोई सूचना ऐसी है नहीं थी। हाँ जी, वैसे तो देखिए यहाँ पे लोग अपना मोबाइल गाड़ियों में रख रहे हैं और पूरी तरह से देखिए अब कार्यकर्ता आने लगे हैं अपने अपने पार्टियों के, और अब से कुछ देर बाद ठीक 8 बजे मतगणना शुरू होगी और हरियाणा की जनता ने किसके भाग्य के पक्ष में फैसला किया है वो धीरे धीरे रुझान आने के बाद पब्लिक को पता चलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो पंचकुला से आप रमेश सिंह को सुन रहे थे जो बता रहे थे मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्य इस बार बड़े दिलचस्प रहे, दोनों ही जगह पर 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को एग्जिट पोल के नतीजे जो जितने आए, लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनते हुए पूर्ण बहुमत से हरियाणा में दिखाई। तो जम्मू कश्मीर में फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यानी अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वोट मिल रहे हैं, कुछ इस तरह के समीकरण वहाँ के हैं भी। बहरहाल इन एग्जिट पोल के बाद और मतगणना से पहले दोनों ही राज्यों से कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या कहना है इन नेताओं का। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले 1 साल से जब मैं हमारे कैथल हल्के के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर गांव में जा रहा था, हमारे परिवार वासियों से, मेरे कैथल वासियों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से बात कर रहा था, सबके दिल में एक चीज थी, बदलाव। वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। हरियाणा के रिएक्शन आपने सुने, नायब सिंह सैनी और आदित्य सुरजेवाला को आप सुन रहे थे। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में 3 फेजेज़ में चुनाव हुए थे, एक फेज़ में हरियाणा में चुनाव हुआ था और इसको लेकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक दलों ने तैयारियां की थीं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। रविंद्र रैना को आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका भी दावा कल रहा, जैसे नायब सिंह सैनी अभी कह रहे थे हम हैट्रिक लगाएंगे, इसी तरह से रैना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नायब सिंह सैनी उत्साहित हैं और ये आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं कुछ देर पहले की।
बड़ी अच्छी शुरुआत करवा दी। नायब सिंह सैनी यहाँ पर पूरी तरह से भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। कुछ यही स्थिति रविंद्र रैना की है।